अपन बात करते हैं एबीजी क्या होता है। आर्टीरियल ब्लड गैस कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्टीरियल ब्लड गैस के नाम से जिसे जाना जाता है। आर्टीरियल ब्लड गैस का मतलब मरीज की आर्टरी में घूमने वाले ब्लड में गैसेज का लेवल देखना, जिनमें अपन प्यारे दोस्तों पीएच का लेवल देखते हैं, जिनमें अपन CO2 का लेवल देखते हैं और जिनमें अपन बाइकार्बोनेट का लेवल देखते हैं। पीएच कितनी होती है? 7.35 से लेकर के 7.45 देखने को मिलती है। CO2 कितनी होती है? तो प्यारे दोस्तों 35 से 45 होती है। और बाइकार्बोनेट कितनी होती है? तो 22 से लेकर 27 होती है। अब प्यारे दोस्तों इस रीडिंग को अपन किस में देखते हैं? एबीजी एनालिसिस के दौरान देखते हैं। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, सब बता दूंगा, किसी भी चीज में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अंशु शर्मा वेट कर। अब अगर आपके व्यक्ति की ब्लड की पीएच अगर यहां से डाउन हो जाए, यानी अगर आपके ब्लड की पीएच 7.35 से कम हो जाए, प्यारे दोस्तों उस कंडीशन को क्या बोलोगे? एसिडोसिस बोला जाता है। यानी किसी भी व्यक्ति के पीएच 7.35 से कम हो जाए, कंडीशन को बोलना है एसिडोसिस। और अगर 7.45 से बढ़ जाए, कंडीशन का नाम क्या बोलोगे? एल्कलोसिस बोलोगे। अरे कंडीशन का नाम क्या बोलोगे? एल्कलोसिस बोलेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों CO2 की वैल्यू में कोई भी एबनॉर्मलिटी आएगी, कम हो या ज्यादा, कंडीशन रेस्पिरेटरी होगी। अरे CO2 कम हो या ज्यादा, कंडीशन किससे रिलेटेड निकलेगी? रेस्पिरेशन से रिलेटेड। और वहीं पे अगर बाइकार्बोनेट की वैल्यू कम या ज्यादा कुछ भी निकले, अगर बाइकार्बोनेट की वैल्यू कम या ज्यादा कुछ भी निकले, वो कंडीशन क्या कहलाती है? तो उसको जानते हैं अपन मेटाबॉलिक के नाम से। अरे उस कंडीशन को किसके नाम से जाना जाता है? मेटाबॉलिक के नाम से जानेंगे। क्या यहां तक क्लियर है? जी हां। इसके बाद एक फॉर्मूला लगता है, ये चीजें क्लियर है तो आपको पता है कि जब जब हमारी बॉडी की पीएच बढ़ेगी तब तब बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ता है। अरे जब जब आपके बॉडी में पीएच बढ़ेगी, बाइकार्बोनेट बढ़ेगी, और जब आपके बॉडी में पीएच बढ़ेगी उस टाइम CO2 घटेगी। ये नियम आपको याद रखना है कि ये इस सूत्र पे काम करता है। आपके बॉडी में पीएच बढ़ी तो बाइकार्बोनेट बढ़ेगी, आपके बॉडी में पीएच घटी तो बाइकार्बोनेट घटेगी, पीएच बढ़ी तो CO2 घटेगी, पीएच घटी तो CO2 बढ़ेगी। क्या यहां तक किसी को कोई परेशान है? नहीं। हाँ, रेस्पिरेशन अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल, यानी ये वाली चीज देखने को मिलती है। अब प्यारे दोस्तों एबीजी एनालिसिस के लिए सैंपल कहां से लेते हैं? तो मोस्ट कॉमन साइट का नाम है रेडियल आर्टरी। अरे मोस्ट कॉमन कहां से लेते हो? रेडियल। वरना कहां से ले सकते हो? ब्रेकियल। और कहां से ले सकते हो? तो ध्यान रखिएगा फीमोरल। लेकिन अगर फीमोरल, अगर मैं आपसे पूछूं सारी दुनिया एक तरफ और रेडियल तेरा मिल जाना एक तरफ, अरे मोस्ट कॉमन क्या देखने को मिलता है? ध्यान रखिएगा सर, आप पुष्पा जो झुकेगा नहीं। मैं बेटा सिद्धार्थ रह करके बहुत खुश रहना चाहता हूं, क्योंकि ध्यान रखिएगा सिद्धार्थ तो मेरा घर वालों ने नाम दे दिया, लेकिन 360 डिग्री जैसे ब्रांड के साथ आप लोगों ने जोड़ दिया, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लियर है? बाकी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं पुष्पाराज बनूं, पुष्पाराज झुकेगा नहीं झुकेगा, पुष्पाराज आते रहेंगे जाते रहेंगे। अरे ध्यान रखिएगा उससे कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? यहां अपन क्या बनना चाहते हैं? अपन जो है वही रहना चाहते हैं। अपन किसी को देख के कट कॉपी पेस्ट का माहौल ही नहीं है। रेडियल मोस्ट कॉमन सैंपल कहां से लेना है? रेडियल। एम्स दिल्ली का पूछा हुआ सवाल है कि सैंपल लेते टाइम गलती से हाथ फिसल गया और वेन से ले लिया, क्या करूं? डिस्कार्ड कर। बिकॉज एबीजी में डेफिनेशन ही है आर्टीरियल ब्लड। तो अगर तुमने गलती से वेन से सैंपल ले लिया तो हमें वेन से नहीं चाहिए, हमें सैंपल किससे चाहिए? आर्टरी से। कहां से चाहिए? आर्टरी से। तो रेडियल से लो, रेडियल में नहीं ले सकते तो ब्रेकियल से लो, नहीं तो फीमोरल से लो। अब प्यारे दोस्तों रेडियल आर्टरी क्या करती है? अरे रेडियल आर्टरी क्या करती है? मेरे हाथ को ब्लड सप्लाई करती है। मैंने कई बार आप लोगों को बताया था। क्लियर है? ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, छोटे से रूप में आपको बता देता हूं। जैसे कि ये आपका हार्ट है, हाँ इस हार्ट से देखना, अब पड़ोसी को बोलना कर कट कॉपी और पेस्ट। अरे यहां से क्या निकलेगा? एओर्टा। एओर्टा के बाद क्या है? असेंडिंग एओर्टा। असेंडिंग एओर्टा के बाद क्या? आर्च ऑफ एओर्टा। अरे ये क्या देखने को मिलता है? आर्च ऑफ एओर्टा। फिर क्या निकलेगा? डिसेंडिंग एओर्टा। अरे ये क्या देखने को मिलेगा? डिसेंडिंग एओर्टा। इधर मामला चलता रहेगा। सुन मेरे भाई, इधर क्या देखने को मिलता है? लेफ्ट सबक्लेवियन, इसके बाद लेफ्ट ब्रेकियोसिफेलिक। अरे ध्यान रखिएगा इधर, अरे ध्यान रखिएगा ये राइट ब्रेकियोसिफेलिक। ये क्या देखने को मिलती है? ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी है। ये आपकी क्या देखने को मिलती है? तो लेफ्ट कॉमन कैरोटेड है। ये क्या है? लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है। अब लेफ्ट सबक्लेवियन से आगे की तरफ बढ़ा हूं तो भैया जी क्या देखने को मिलती है? इसके बाद में क्या आ जाएगी? एक्सिलरी आर्टरी आ जाएगी। एक्सिलरी के बाद में कौन आएगी? ब्रेकियल आएगी। इससे क्या निकलेगी? इधर रेडियल, इधर क्या निकलेगी? अल्नार। अरे ये रेडियल है, ये अल्नार है। आगे जाकर के क्या बनाएगी? डीप और सुपीरियर पाल्मिक आर्च, और ये पाल्मिक आर्च बनता है। क्या अपन सही है?
अपने मुद्दे पे पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आपके हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल है। अगर आपसे पूछे लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन निकला, एओर्टा निकला। एओर्टा से क्या, असेंडिंग एओर्टा, असेंडिंग एओर्टा से आर्च ऑफ एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा से क्या निकलती है, तो ध्यान रखिएगा सब क्लेवियन आर्टरी निकलती है। हाँ, राइट सब क्लेवियन और लेफ्ट सब क्लेवियन। अब सब क्लेवियन से क्या निकलेगी, एक्सिलरी आर्टरी निकलेगी। अरे सब क्लेवियन से क्या निकलेगी, एक्सिलरी आर्टरी निकलेगी। एक्सिलरी आर्टरी से क्या निकलती है, ब्रेकियल आर्टरी निकलती है। यहां पे बना या नहीं बना, जी हाँ, ब्रेकियल के बाद थंब की साइड में रेडियल और इधर की साइड में क्या, अल्नार। आगे आके मेरे हाथ में सुपीरियर और सुपीरियर और डीप आर्टरी मिलकर के क्या बनाती है, पाल्मिक आर्च बनाती है, जो मेरी हथेली को सप्लाई करती है और यहां रुक जाता है। अब मेरी बात को ढंग से सुनना, अगर मैं इसके ऊपर आपका हाथ बना देता हूं, ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसके ऊपर आपका हाथ बना देता हूं, एक अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, ये चौथी अंगुली और ये आपका थंब, ये मान लीजिएगा ये इस कदर देखने को मिल रहा है आपका हाथ। अगर आप रेडियल आर्टरी से सैंपल ले रहे हो, प्यारे दोस्तों आप रेडियल आर्टरी से सैंपल ले रहे हो और अगर भगवान न करे तुम्हारी अल्नार आर्टरी में कोई गड़बड़ है, तो रेडियल को तुम फोड़ रहे हो, अल्नार पहले से फूटी हुई है, तो हाथ को जाने वाली ब्लड सप्लाई में गड़बड़ होगी या नहीं होगी, हो जाएगी। ऐसी चीज का पता करने के लिए अपने को यहां जांच करनी पड़ती है और उस जांच का नाम है एलन टेस्ट। कौन सा टेस्ट करते हैं, एलन टेस्ट। अगर पूछे क्या है एलन टेस्ट, तो ध्यान रखिएगा, इट असेस द पेटेंसी ऑफ अल्नार आर्टरी। अरे ये किसके बारे में असेस करेगा, ये असेस करेगा अल्नार आर्टरी की पेटेंसी के बारे में। मरीज को बोलना है अपने हाथ को एक्सटेंड करो, जी हाँ। अब आपको अपनी फिंगर से रेडियल और अल्नार दोनों को दबा देना है, दबा दो, ये लो रेडियल दबा दी, अल्नार और ये रेडियल दबा दी, दोनों दबी या नहीं दबी, दब गई। अब दोनों दबने के बाद मरीज को बोलना है अपनी मुट्ठी को बंद कर खोल, बंद कर खोल, बंद कर खोल। इतना करने के बाद मेरा हाथ एकदम सफेद नजर आया, क्यों, ब्लड नहीं है। अब अचानक से आपको क्या करना है, देन रिलीज द अल्नार आर्टरी। जैसे ही मेरे अल्नार छोड़ी, मेरा हाथ पिंक हुआ या नहीं हुआ, हो गया, इसका मतलब मेरी अल्नार आर्टरी ठीक है। तो कंप्रेशन के 6 सेकंड, रिलीज के 6 सेकंड में अगर वापस से हाथ पिंकिश कलर हो जाता है, इसका मतलब अल्नार आर्टरी सही है। और अगर अल्नार आर्टरी सही है तो आप सैंपल कहां से ले सकते हो प्यारे दोस्तों, रेडियल आर्टरी से ले सकते हो। और अगर नहीं होती है तो समझ लेना आपको रेडियल से सैंपल नहीं लेना। अब सैंपल लेने के लिए कौन सी सिरिंज काम में लूं, हिपेनाइज सिरिंज काम में लेते हैं। अरे कौन सी काम में ली जाती है, हिपेनाइज्ड सिरिंज, एक ऐसी सिरिंज काम में लेते हैं जो हिपेरिन में होता है या हिपेरिन युक्त काम में ली जाती है। सिट्रेट वगैरह, ईडीटीए वगैरह नहीं लेना है, क्योंकि उनमें एसिड होता है और एसिड ऑलरेडी होगा तो हमारी रीडिंग एबनॉर्मल मिलेगी। इसके लिए अपन है, क्योंकि एंटीकोएगुलेंट 3-4 ही आते हैं। अरे 4 एंटीकोएगुलेंट फेमस है, हिपेरिन फेमस है, वारफेरिन फेमस है, ईडीटीए फेमस है और सिट्रेट फेमस है। सिट्रेट में एसिड है, ईडीटीए में क्या देखने को मिलता है, अरे इथेलिन डाइएमाइनो टेट्रा एसिडिक एसिड, उसमें भी एसिड है, रीडिंग एबनॉर्मल कर देगा। वारफेरिन टेबलेट के फॉर्म में आती है, काम आएगी नहीं। तो एकमात्र यह एंटीकोएगुलेंट बच गया क्या, हिपेरिन, ताकि खून जमे नहीं, वरना खून बाहर निकालते ही जम जाएगा और जम जाएगा तो हमारे कोई काम नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर के हिपेनाइज सिरिंज से सैंपल लिया। अब जैसे ही आप जांच करोगे, उस जांच में इस रीडिंग के आधार पर आप बीमारियां निकालोगे, कितनी, 4। अरे बीमारियां कितनी देखने को मिलेगी, 4, चलेगा। अब आपने जैसे ही सैंपल लिया, आपके बीमारी क्या मिलेगी, तो बीमारी देखने को मिलती है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अरे क्या मिलेगी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस मिल सकती है, जी हां, आपको बीमारी मिल सकती है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। हां सर, एल्कलोसिस। आपको बीमारी देखने को मिल सकती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या मिल सकती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आपको बीमारी क्या देखने को मिल सकती है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। क्या मिल सकती है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है। अगर प्यारे दोस्तों अपन कोई भी पॉइंट के लिए बात करते हैं कि अगर यहां देखो एसिडोसिस हुआ, मतलब सिर्फ पीएच को पकड़ो, पीएच ज्यादा या कम, सर पीएच कम, छोड़ो आगे चलो। इधर एल्कलोसिस हुआ, पीएच कम या ज्यादा, सर पीएच ज्यादा। इधर एसिडोसिस हुआ, पीएच ज्यादा या कम, तो ध्यान रखिएगा पीएच कम। अरे क्या होगी, पीएच कम। इधर एल्कलोसिस हुआ, पीएच कम या ज्यादा, तो ध्यान रखिएगा पीएच ज्यादा देखने को मिलेगी। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। अरे यहां पे कोई परेशानी, तो यहां कोई परेशानी नहीं है। इधर आ जाओ, कंडीशन क्या है, रेस्पिरेटरी मतलब एबनॉर्मल कौन, CO2। इधर कंडीशन रेस्पिरेटरी मतलब एबनॉर्मल कौन, CO2। इधर मेटाबॉलिक यानी ये एबनॉर्मल कौन, तो आपका जवाब आना चाहिए बाइकार्बोनेट, SCO3। होगा या नहीं होगा, अब आराम से देखो। अब आपको पता है पीएच घटने पे बाइकार्बोनेट घटता है।
अरे पीएच घटने पे बाइकार्बोनेट घटता है, पीएच बढ़ने पे बाइकार्बोनेट बढ़ता है, पीएच बढ़ने पे CO2 घटती है, पीएच घटने पे CO2 बढ़ती है। तो प्यारे दोस्तों यहां पर अगर अपन बात करें, यहां पीएच घटी तो CO2 बढ़ेगा, पीएच बढ़ी तो CO2 घटेगा, या पीएच घटी तो बाइकार्बोनेट घटेगा, और ये पीएच बढ़ी तो बाइकार्बोनेट बढ़ेगा। क्या ये पॉइंट आपके सामने क्लियर हो गया? जी हाँ। अरे ये सारे के सारे पॉइंट मेरे हिसाब से आपके सामने क्लियर हो गए होंगे कि चार कंडीशन में क्या क्या देखने को मिलता है। तो CO2 कब रुकती है? जब मरीज को ऑल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिनमें मरीज को सांस लेने में परेशानी है, शरीर में CO2 बढ़ेगी तो कंडीशन कहलाएगी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। जब मरीज तेज सांसें लेता है, हाँ जब मैं सांसें लेता हूं, अरे हाँ जब मैं सांस लेता हूं तो तेरी खुशबू आती है। अरे ध्यान रखिएगा, जब तेजी से सांसें लोगे या ऑक्सीजन ज्यादा दे दोगे, वेंटिलेटर पे ज्यादा रख दोगे, बाहर से ज्यादा दोगे तो CO2 कम पड़ेगी। हाँ, और जब CO2 कम पड़ेगी तो पीएच बढ़ जाएगी। तो हाइपर वेंटिलेशन जैसे मरीजों में हमेशा क्या मिलता है? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। क्लियर? हाँ, अगला नाम है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। शरीर में एसिड कब रुकेगा? जब आपकी किडनी खराब हो जाए, किडनी यूरिन को बाहर नहीं फेंकेगी तो हाइड्रोजन आयन को शरीर में रोकी तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, किडनी फेलियर वाले मरीज में, मेटाबॉलिक डेमेज वाले मरीज में हमेशा क्या मिलता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलेगा। क्लियर है? जी हाँ, वहीं पे किडनी से यूरिन ज्यादा निकले, बॉडी से फ्लूइड ज्यादा निकले, मरीज के अंदर क्या देखने को मिल रहा है? वोमिटिंग में हाइड्रोजन लॉस हो रहा है। वोमिटिंग में क्या होता है? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो मोटे मोटे रूप में वर्बली ये चीज क्लियर हो गई। जी हाँ, इसके साथ मैं लास्ट में एक शब्द के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगा। कंपनसेट, पार्शियल कंपनसेट, अनकंपनसेट, जो सबसे ज्यादा आप लोगों को परेशान करता है। ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज मत होना। एक शब्द मैंने लिखा है कंपनसेट, एक शब्द मैंने लिखा है प्यारे दोस्तों पार्शियल कंपनसेट, और एक नाम मैंने लिखा अनकंपनसेट। तो प्यारे दोस्तों बीमारी आपके पास में दो है, एक तो रेस्पिरेटरी, एक है मेटाबॉलिक। क्या मैं सही हूं? कंपनसेट का मतलब बीमारी पूर्ण रूप से ठीक हो चुकी है। व्हाट डू यू मीन बाय कंपनसेट? बीमारी पूर्ण रूप से ठीक हो गई, कंपनसेट कहलाएगी। पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा, पार्शियल का मतलब क्या होता है? थोड़ा थोड़ा। और अनकंपनसेट का मतलब बिल्कुल भी नहीं। तो क्या मैं इनमें 3 लाइनें लिख दूं अगर आप परमिशन दो तो हिंदी में? अरे कंपनसेट का मतलब बीमारी पूर्ण रूपेण ठीक हो चुकी है। यहां क्या बोल सकता हूं मैं? थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ी थोड़ी पिया करो, ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा। और अनकंपनसेट का मतलब बिल्कुल नहीं, बीमारी बिल्कुल ठीक नहीं हुई। बेटा बार बार ये कमेंट ना करो कि आज तक समझ में नहीं आया, समझने की कोशिश करो, आज आ जाएगा। यहां मैं क्या बोल सकता हूं? बिल्कुल नहीं। अरे ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नहीं। अब कंडीशन में अपन ने बोला एक है कंपनसेट, एक है पार्शियल कंपनसेट, एक है अनकंपनसेट। अगर भैया जी तुम्हारी बॉडी कंपनसेट कब कहलाएगी? बीमारी ठीक कब हुई? जब पीएच नॉर्मल हो गई। क्योंकि एसिड बेस इंबैलेंस में सबसे पहले कौन गड़बड़ाती है? पीएच। तो अगर तुम्हारी पीएच ही नॉर्मल हो गई, पीएच अगर 7.35 से 7.45 के बीच आ गई, मतलब कंडीशन ठीक हो गई। तो यहां अपन बोल सकते हैं अगर आपकी पीएच नॉर्मल है, और अगर आपकी पीएच नॉर्मल है तो कंडीशन कहलाएगी कंपनसेट। क्या कहलाएगी? कंपनसेट कहलाएगी। यानी पहले गड़बड़ थी, अब पीएच नॉर्मल हो गई, कंडीशन कंपनसेट हो गई। कंपनसेट का मतलब हमने लेखा जोखा कर दिया, मामला बराबर कर दिया। आप मेरा रिप्लाई नहीं देते बेटा, कमेंट एक बार करो, मैं रिप्लाई दूंगा। क्लियर है? ये सारे विद्यार्थियों को पता है। आप समझाने के टाइम बार बार कमेंट करके एक ही बात लिख रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया तो ध्यान रखिएगा, मैं समझाने की कोशिश कर सकता हूं। मैं ऐसा तो मेरे पास में कोई जड़ी बूटी नहीं है कि मैं घोल के पिला दूं तुम्हें। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, कोशिश में एक बार की जगह 2 बार एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर पीएच ही नॉर्मल हो गई तो समझ लेना बॉडी कंपनसेट कर चुकी है। अब पार्शियल का मतलब है थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा मतलब ये तो बीमार है, तो थोड़ी थोड़ी कोशिश कौन करेगा? ये। और जब ये बीमार होगा तो कोशिश ये, यानी तुम्हारी बीमारी में तुम्हारा दोस्त अफरा तफरी में मिले, तुम्हारा दोस्त हाव भाव में मिले। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर तुम्हारी बीमारी में तुम्हारा दोस्त एबनॉर्मल मिले, उसकी सांसें उखड़ी मिले, सांसें फूली मिले, एबनॉर्मल मिले, डरा सहमा सा मिले, तो समझ लेना बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है तुम्हें ठीक करने की। भाग के दवाई लेके जा रहा है, मेडिकल से रिपोर्ट लेकर के आ रहा है, डॉक्टर को बार बार पूछने जा रहा है, बार बार ऐसी चीजें कर रहा है, इसका मतलब तुम्हारा दोस्त कोशिश कर रहा है। तो रेस्पिरेटरी बीमारी में बाइकार्बोनेट का एबनॉर्मल मिलना, अरे रेस्पिरेटरी की कंडीशन में कौन एबनॉर्मल मिल रहा है? बाइकार्बोनेट एबनॉर्मल मिल रहा है। अरे बीमार तो ये है और ये रोता हुआ मिला, तो हमने बोला क्या चल बसा? इसने बोला चल बसा नहीं, मेरा यार बीमार है।
अरे क्या देखने को मिल रहा है, मेरा यार बीमार है और मेरा यार बीमार है तो मैं खुश कैसे हो सकता हूं, इसका मतलब तू तेरे यार को ठीक करके ही मानेगा। हाँ, इधर इस बार मेटाबॉलिक बीमार है तो हमें रोता हुआ कौन मिला, रेस्पिरेटरी। अरे बोले तो हमें CO2 एबनॉर्मल मिला। हमें कौन एबनॉर्मल मिला, CO2 एबनॉर्मल मिला। अरे मैंने बोला तू क्यों रो रहा है, तू क्यों एबनॉर्मल हो गया, तू क्यों बिलख रहा है, तू क्यों परेशान हो गया। इसने बोला हाँ मेरा यार सितारा सेक्टर क्लियर है, मेरा दोस्त बीमार है। मैंने बोला क्या नाम है तेरे दोस्त का, दोस्त का नाम है सर बाइकार्बोनेट, वो एबनॉर्मल तो मैं एबनॉर्मल। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं उसको जल्द ठीक कर दूंगा, इसीलिए मैं भाग भाग के मेहनत कर रहा हूं। तो इस कंडीशन को क्या बोलोगे, पार्शियल कंपनसेट। क्या बोलोगे, पार्शियल कंपनसेट। और लास्ट है अनकंपनसेट। तुम्हारा दोस्त बीमार है, तुम्हें इंस्टाग्राम का वो वीडियो याद होगा कि एक दोस्त की तबीयत पूछने 4 दोस्त जाते हैं। दोस्त तो जमीन पे सो रहा है जो बीमार था, और वो जो 4 तबीयत देखने गए वो लूडो खेल रहे हैं बेड पे बैठ के। यानी दोस्त को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम बीमार हो। इसका मतलब कंडीशन अनकंपनसेट। इसका मतलब कंडीशन क्या है, अनकंपनसेट। अरे रेस्पिरेटरी की बीमारी में अगर बाइकार्बोनेट तुम्हें नॉर्मल मिले, अरे ये तुम्हें क्या मिले, नॉर्मल मिले, हॉस्पिटल के बाहर तुम्हारे दोस्त सुट्टा खींच रहे हैं, इसका मतलब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम बीमार हो। इधर दिन बदल गए, मेटाबॉलिक की कंडीशन में CO2 नॉर्मल मिला। अरे इसकी दोस्ती में वो, तो ध्यान रखिएगा बहुत आसान है। कंपनसेट में पीएच का नॉर्मल मिलना, अनकंपनसेट में अपोजिट वाला नॉर्मल मिलना, और पार्शियल कंपनसेट में क्या एबनॉर्मल मिलना। तो ध्यान रखिएगा जो चीज है वो एबनॉर्मल देखने को मिलना। बताओ समझ में आया या नहीं आया, बोलो भगत और भगवान की जय। इससे आसान शब्दों में, इससे आसान लैंग्वेज में मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। ब्रांड बोल रहा है सर मेरी गर्लफ्रेंड सेल्फिश है। बेटा तू भी तो सेल्फिश है। ऋषभ सर समझ नहीं आया, थोड़ा ट्रिक से समझाओ। क्लियर है। कमेंट बॉक्स में लगभग 1100 बच्चे बैठे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ किसको समझ में नहीं आया। सवाल 100% आता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि वहां यह सवाल नहीं आता। बेटा रिपीट के लिए तो बहुत बढ़िया तरीका है, क्लास खत्म होने के बाद वापस देख लो। एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूं, आप लोगों को बताना है कि ये कंडीशन क्या हो रही है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों को कि क्या देखने को मिलता है। अगर सवाल में आ जाए कि आपने किसी भी मरीज की एबीजी ली है और उस एबीजी के अंदर आपको पीएच देखने को मिलती है 7.48, उसके अंदर आपको CO2 की वैल्यू क्या देखने को मिल रही है, 9 देखने को मिल रही है, और अगर तुम्हें बाइकार्बोनेट की वैल्यू क्या देखने को मिल रही है, 36 देखने को मिल रही है। कमेंट करके बताओ क्या है, कमेंट फास्ट। अगर ये सवाल आपके सामने एग्जाम में आ जाता है तो आप इसका जवाब क्या दे करके आओगे। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। थैंक यू सो मच डियर। विथ कंपनसेशन लिखना कि पार्शियल है, अनकंपनसेट है या कंपनसेट है, क्या है वो भी लिख देना। अनकंपनसेटरी रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस है। सर CO2 कितना है, 9 है। चलो ऐसा सवाल आने पे आपका जवाब क्या आना चाहिए, सबसे पहले देखनी है पीएच, फिर देखना है बाइकार्बोनेट। एग्जामिनर कोई भी सीक्वेंस लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर देखो उसमें CO2, फिर उसमें ढूंढो कंपनसेट को, फिर उसमें ढूंढो पार्शियल कंपनसेट को, और लास्ट में ढूंढो अनकंपनसेट को। ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए। एग्जामिनर कोई भी ऑप्शन को किसी भी प्रकार से लिख दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उसके ऑप्शन के आधार पे खुद को कंफ्यूजन में नहीं ले जाओगे, ये प्रॉमिस करो।
क्लियर है। अब आप इस कंडीशन में देखो, सबसे पहले पीएच, अरे ये पीएच क्या देखने को मिली है, तो सर पीएच है 7.48, अरे 7.45 से ऊपर की पीएच क्या कहलाती है, एल्कलोसिस। तो मैं लिख दूं एल्कलोसिस, लिख दो, अरे ये मैंने क्या लिख दिया, एल्कलोसिस, ठीक है। नेक्स्ट पीएच देखने के बाद क्या देखना है, बाइकार्बोनेट, अरे क्या देखना है, बाइकार्बोनेट देखना है, और यहां बाइकार्बोनेट क्या देखने को मिल रहा है, 36, अरे बाइकार्बोनेट क्या देखने को मिल रहा है, 36। क्या पीएच बढ़ने पे बाइकार्बोनेट बढ़ता है, जी हां बढ़ता है, बढ़ गया। अरे ये क्या पीएच बढ़ने पे बाइकार्बोनेट बढ़ता है, बढ़ गया। तो मेरा मामला यहीं सेट हो गया, बाइकार्बोनेट बढ़ गया तो मैं कंडीशन को क्या लिख देता हूं, मेटाबॉलिक। अरे कंडीशन को क्या लिख देता हूं, मेटाबॉलिक लिख दूं क्या, जी हां। अब आप बोलोगे सर इसमें तो हमें तो रेस्पिरेटरी भी दिख रहा है, बेटा वहां तक तुझे नहीं जाना था, सीक्वेंस को हमेशा इस कदर से लेके चलो। मैंने क्या बोला, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, दैट्स क्लियर। अब अगर इस कंडीशन को तुम इससे जोड़ोगे तो तुम लिख बैठोगे रेस्पिरेटरी, लिखोगे या नहीं लिखोगे, तो सबसे पहले देखनी पीएच, फिर देखना बाइकार्बोनेट। मेरा यहीं पे फॉर्मूला सेट हो गया कि जब पीएच बढ़ती है तो पीएच बढ़ती है तो बाइकार्बोनेट बढ़ता है। अब मैं सीधा कहां जाऊंगा, कंपनसेट में। कंपनसेट किसको बोलते हैं, जिसकी पीएच नॉर्मल क्या है, क्या नहीं। दूसरे नंबर पे आएगा पार्शियल कंपनसेट, यानी मेटाबॉलिक की बीमारी में दोस्त एबनॉर्मल। तो मेटाबॉलिक की बीमारी बोले तो बाइकार्बोनेट का दोस्त कौन है, CO2 एबनॉर्मल है, क्या है, क्योंकि नॉर्मल वैल्यू इसकी 35 से 45 होती है, तो ये एबनॉर्मल मिला तो मैं लिख सकता हूं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस पार्शियल कंपनसेट। क्या लिख सकता हूं, पार्शियल कंपनसेट लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, डेफिनेटली लिख दूंगा। तो बेस्ट आंसर तो यही जाएगा। लेकिन अगर कल को ये ऑप्शन में ही नहीं आए तो जो आप लिख रहे हो कि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस पार्शियल कंपनसेट भी जाएगा। अगर ये ऑप्शन में आएगा तो इट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, बिकॉज good sequence is a first of all assess pH, then go for bicarbonate, then go for CO2, then compensate, partial compensate and ultimately uncompensate। ये सीक्वेंस फॉलो करना। लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं आएगा, अगर ये ऑप्शन ही नहीं है तो फिर आप कहां जाओगे, पहले पीएच देखोगे, पीएच के बाद में सर ये ऑप्शन है ही नहीं तो मुझे CO2 एबनॉर्मल, तो वो भी नियम फॉलो हो जाएगा मेरा। अरे वो भी मेरा नियम फॉलो हो जाएगा कि पीएच बढ़ने पे CO2 घटना, मैं लिख दूंगा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, और दोस्त एबनॉर्मल तो इसको चला जाऊंगा। समझ पा रहे हो। लेकिन पहले मुझे मुद्दा यह ढूंढना पड़ेगा कि ओरिजिनल सीक्वेंस क्या है। क्लियर है।